हरे कृष्णा हरि बोल। आज मैं न्यूज़ में देख रही थी, कुछ मुसलमान भाई सब बोल रहे थे जो किसी का कब्र खुदाने के लिए और उसमें क्या निकलेगा नहीं निकलेगा, तो डरे मत, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है और दुखी मत हो, बस दुखी नहीं होना है। और सरकार हमारी अपनी है और हमको जो दिक्कत है उनको हम बोल सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को भी ध्यान रखना है, थोड़ा तमीज़ से अपने जनता जनार्दन से पेश आए। सब हमारे ही है। हम कहाँ बैठे हुए हैं, आप कहाँ बैठे हुए तो देखो, आप गद्दी पर बैठे हुए हो, आप राजा हो हमारे भारत का। तो हमारी जितनी भी जनता है ना, सब हमारी है, एक जैसा है, कोई अलग नहीं है और सब के लिए समान अधिकार मौजूद है। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार, जो हमारे सारे जनता हमसे कुछ भी मांग सकती है, कुछ भी बोल सकते हैं, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। किसी के ऊपर में गुस्सा नहीं। और जनता सबसे निवेदन है एकदम शांत होकर के आप लोग, और जो आपका मतलब सांसद है, अभी एमएलए भी है, और एमएलए ये दो इलेक्शन तो बिल्कुल बेकार है। एक इलेक्शन सही है और उसमें पैसा भी बचेंगे, क्योंकि इलेक्शन में बहुत पैसा उड़ाए जाते हैं। दारू के बोतले पर बोतले मिलते रहते हैं। बोलते भाई हमें वोट देना, मैं आके डाल जाऊंगा बोरी के बोरी। मैं सुनते रहती हूँ, बिल्कुल गलत है। आप सरकार का पैसा दारू पे बर्बाद कर रहे हो। दारू से क्या मिलने वाला है? कुछ भी नहीं मिलने वाला है। हमारे देश बर्बादी की तरफ जा रहा है। हमारे नौजवान, निकलोगे रोड पर तब ना आप देखोगे, मुंह टूटा हुआ था, कान टूटा था, बच्चे रोते रहते हैं, बीवी काम करती है, 5 बच्चे हो गए, उनको पालते रहती है। अब बेचारी खुद भी पसंद है, 5 बच्चे, बताइए। अब एक बेटा के चक्कर में 5 बच्चे, क्या बेटा ही सब कुछ कर पाएगा? बेटी कुछ भी नहीं। एक ही बेटी ही हो और उसको बनाइए, देखिए कैसे नहीं करती है। और नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम तो खुद आए ना, अपने करने के लिए एकदम फिट रहेंगे और अपना खुद करेंगे, क्या दिक्कत है? और ऐसा बना करके रखेंगे जो दूसरे का जो बेटा होगा ना, वो भी आके करेगा और माँ कह के बुलाएगा। उसको बनाएंगे, आस पड़ोस में हमारे देवरानी जेठानी किसी का है ना बेटा, उसके ऊपर में ध्यान दीजिए। जिसको दिक्कत है उसको दीजिए, कोई जरूरत नहीं अपना ही हो, दूर का भी हो सकता है, हमारे परिवार कोई हो सकता है, उसके ऊपर में ध्यान दीजिए जो ये अच्छा बने, दुखी ना रहे। अपना का जो कीजिएगा ना, तो वो तो कभी नाम भी नहीं लेगा। बाद में करे भक बुढ़िया कुछ भी नहीं करी मेरे पति के लिए, मेरे लिए। लेकिन जब आप दूसरे के लिए कुछ भी दोगे ना, देखिए भगवान पिक्चर में 4 बेटा था उनका, वो पिक्चर से भगवान क्या दिखाना चाहते? सबका भगवान ही दिमाग चला रहे, क्या दिखाना चाहते हैं? ये अपने के लिए करते ना कुछ भी, तो कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन जैसे आप दूसरे के लिए करते हो, इतना इज्जत से देखता है, आपको भगवान मानेंगे। यही है भगवान। भगवान का क्या मतलब है? इतने बड़े बागवानी में आपको कोई देखने वाला नहीं है। आपने जो दूसरे के लिए किया, वो भगवान आपको समझ रहा है, भगवान बन के आ गया है। यही दिखाना चाहते भगवान पिक्चर में। तो सबको ऐसा बनना चाहिए, नहीं जो नहीं मेरा ही बेटा है और मेरा जो कर रहा है सही कर रहा है। स्कूल में बच्चे जाते वहाँ बदमाशी करते, मैम बोलते हैं तो बोलते मैं नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बोलना चाहिए हाँ किया होगा, हो सकता है अब नहीं करेगा, अब थोड़ा समझाइए, मैं भी समझाऊँगी। एक बार मैं अपने बेटे का स्कूल गई थी, DAV पब्लिक स्कूल। तो एक मैम है, और बच्चे सब ने पानी फेंक दिया एक दूसरे ऊपर में, तो उसके लिए दूसरे पेरेंट्स आकर के कुछ बोल रहे थे। तो मैम बोली कि जो अक्षत जो है ना, ऐसे ऐसे किया है। मैं बोली कि किया होगा मैम, मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैं उसको समझाऊंगी, अब ऐसा नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद से एक बार खाली मेरा बेटा का ही आया था नाम, अब उसमें था भी कि नहीं पता नहीं। मैम बोल रही थी, मेरी बेटी को बोली, दोनों एक ही स्कूल में, बोल रही थी ऐसी मम्मी मैंने आज तक नहीं देखा है जो अपने बच्चे के बोल रही थी किया होगा। सब तो यही बोलते नहीं मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। तो बच्चे को वहाँ भी देखना होगा। जो हम बोलेंगे ना अच्छा है, फिर वो बिगड़ जाएगा। बच्चा कुछ गलत कर रहा है ना, तो उसको पॉजिटिव नहीं, ऐसे नहीं करना है। हम देखें कितने बड़े बड़े लोगों को पालते हुए अपने बच्चे सबको, उससे भी सीखते हैं। तो इसलिए समाज में भी जाना उठना बैठना ठीक रहता है और उसके बच्चे अच्छे भी निकले हैं। तो हम हमारे बच्चे 3 बच्चे, हमारे एक देवर का लड़का है मेरे पास में और 2 मेरे हैं। आप वहाँ ना कुछ भी चॉकलेट बिस्कुट का पूरा बोरी उझल के देख लीजिए, वो लोग देखेंगे नहीं जब तक हाथ में नहीं मिलता है। ऐसे बच्चे मेरे सड़उल सब, किसी से लोभ नहीं है मेरे तीनों बच्चे को।
दुनिया से किसी भी चीज़ का नहीं। और मैं वीडियो बनाती तो बोले बड़ी माँ कंट्रोवर्सी बात आप मत कीजिए। मैं बोली नहीं कर रही हूँ, अच्छा ही बात करें, तभी बोलते रहते नहीं बड़ी माँ ऐसा नहीं करना है। और मेरे बच्चे मम्मी ऐसा मत करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा अपने समाज पर, और सबको इंसानियत का पाठ पढ़ाना होगा। यही कहती हमारी गीता ज्ञान, इंसान बनो और भगवान को प्रेयर करो। और भगवान हमारे बहुत पास है, पास क्या खुद ही है भगवान। हम खुद ही जो बात करते हैं ना वो है भगवान, लेकिन हमको समझना होगा। कैसे समझेंगे ये? अच्छाई की तरफ जाएंगे ना तब अपने आप पता चलेगा। जो हम बात करते रहते हैं ना, मुझे तो पता नहीं क्या हो गया, एस्कॉन में ऐसा कुछ हुआ, तब से तो मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर में भगवान ही बोलते रहता है। एक बार मैं बोलती, एक बार वो बोलते, एक बार मैं बोलती। ये भगवान बहुत मज़ा आ रहा है अकेले रहने में। इस टाइप के जब सबको हो जाएगा तो लड़का का तो जरूरी है, लड़का लड़की का तो जरूरी है। इसलिए पूजा पाठ बहुत जरूरी है, विश्वास बहुत जरूरी है भगवान पर। मुझे तो बहुत अच्छा, मैं तो मस्त रहती हूँ। और मेरे पति है थोड़ा खटखटिया सा है, ये तो होता ही है, सबका दिल अलग अलग होता है। आप पर वो कैसे ट्रस्ट करेगा जब उसका दिमाग अलग है, आपका दिमाग अलग है। और ट्रस्ट बहुत था, सोते रहते थे, बोलते थे हमारे घर को, मेरी हमको पुसो बोलते हैं, पुसो और मेरा भाई छोटा वाला, वही दोनों संभाल के रख सकता है। इन दोनों को होते हुए कुछ नहीं हो सकता मेरे घर पे। अभी तक चल भी रहा है, हम लोग 22 साल शादी हो गया, साथ में ही रहते हैं चारों भाई, और यहाँ से वहाँ तक चलते रहता है। मेरा छोटा वाला डिवाइस काफ़ी अच्छा है, और मैं सबसे बड़ी हूँ, वो सबसे छोटा है, लेकिन दोनों का थोड़ा नेचर पॉजिटिवली है। वो भी किसी के बारे में कभी बोलते नहीं है कुछ भी। मैं तो कभी कभार गुस्सा में बोल भी देती थी बीच में, लेकिन जब से मैं पूजा पाठ करने में बिल्कुल नहीं बोलती। पहले नहीं बोलती थी, बिल्कुल नहीं, लेकिन घर में जो कुछ ऐसा आदमी हो जाता है ना, तो उसको देख देख के कुछ बुरा आदत भी लग जाता है, तो उसको रोकना चाहिए। जो नहीं ऐसे मत बोलो। घर में निंदा खिस्सा बहुत बुरी बात है, और निंदा से क्या होता है? चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, बोलते हैं ना, और किसी को बोलते हैं। तो चिंता तो बिल्कुल बेकार है, और निंदा भी बेकार है, क्योंकि निंदा जब करोगे तो बुराई आई न कल आपके सामने आ जाएगा, फिर मन में कष्ट होगा, फिर हमारी घर का बर्बादी होगा। और घर से बाहर तक नेताजी सब आप लोग अच्छे से गाइड कीजिए। आप लोग बहुत बड़े पोस्ट पे, जो वोट दिए और नहीं दिए क्या हो जाएगा? भगवान ने आपको गद्दी पर बिठाया है ना। और जो लोग नहीं दिए, अगले बार सारे लोग आप को वोट देंगे, और हमारे भारत में सब कुछ फिर से शांति की स्थापना होगी, और सब लोग खुश रह जाएंगे, कोई गरीब नहीं रहेंगे। इतना तो मिलेगा कम से कम, जो खाना पीना और बच्चे पढ़ाई सब कुछ हो, बस हो गया। जैसे एक जनरेशन 5 साल 10 साल में तो फिर खिंचा जाएगा भारत फिर से नंबर 1 पर आएगा। 5 नहीं, नंबर 1। आइडिया सब लगाइए, आइडिया। और सब आदमी एक बार भागवत गीता पढ़िए। ये हमारी भागवत गीता, भगवान का सुदर्शन चक्र, और इसको ये सुदर्शन चक्र का मतलब क्या है? गोल। तो पृथ्वी गोल रहती, वही है भगवान का सुदर्शन चक्र। गीता उसी में सब कुछ छुपा हुआ है, और गीता पढ़ करके इतना आइडिया आता है और मन को शांति मिलती है बहुत। और जब आप स्पिरिचुअल होते हो ना, पता नहीं कहाँ से ताकत आ जाता है। मैं तो पहले घर में भी नहीं बोल पाती थी, अभी आपके सामने मैं बोल रही हूँ। घर में बोल नहीं पाती थी, क्योंकि बहुत दिन तक कुछ ना कुछ होते रहा, लेकिन मैं कोई बोल नहीं पाई। लेकिन आज वो दुख सब आप लोगों को बता रही, आप लोग अच्छा करो सब कुछ, और हमारे देश को अच्छा करो, कोई दुखी ना रहे, बस यही करना चाहते हैं। और डरो मत, हमारे देशवासियों से सब एक ही है, और हम लोग एक बन के रहेंगे। अल्लाह ईश्वर तेरे नाम सबको समझ के, ईश्वर तो एक ही है। काले दुर्गे राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम, एक ही ईश्वर है। और हमने वही आ करके हम लोगों को, जैसे माँ बाप 5 बच्चे पैदा करते हैं ना, वैसे हम लोगों को इतने सारे धर्म दिए। जानबूझ के जो देखते तुम लोग कहाँ शांति में रहता है, लेकिन कहीं भी शांति नहीं। धर्म जो अलग कर दिए ना, उससे और ज़्यादा लफड़ा हो गया। क्योंकि पहले जब लोग एक ही था, सतयुग था, तो लोग बहुत खुशी रहते थे और एक दूसरे का मदद भी करते थे, सब कुछ अच्छा होता था। तो वैसे ही अब धर्मयुग लाना पड़ेगा। अब धर्मयुग आएगा थोड़ी दिन, उसके बाद में सतयुग खुद ब खुद चलाएगा। क्योंकि धर्म करेंगे ना, बस बुराई हटती जाएगी, और हमारे भारत में जो गरीबी है वो भी मिट जाएगी, और बच्चे सक्सेस होंगे, और बहुत सारा नौकरी सब आया है, कोर्स सब आया है। किसी को बैठना नहीं है, एकदम से लगते जाना। लेकिन बच्चों, मेरे भविष्य
और मेरे पता नहीं कितने जनरेशन का बोला था एक बार मेरे हस्बैंड ने, हब्बी ने गीता जीत के लाए थे, तो उसमें उनको पूछा गया था बाप बड़ा या बेटा, तो दूसरा बोला था बाप, लेकिन ये बोल दिए बेटा। तो बोले कैसे? तो बोल रहे थे बेटा ऐसा होता है ना जो बाप के नाम को चला के आगे बढ़ता है, तो बेटा इसलिए जो उसको लेके चले। तो आप लोगों के कंधे पे बहुत बोझ है। अब बोझ मत समझिए, ऐसे तो जीना तो है ही, मौज मस्ती में एकदम से अपना समय निकाल करके और धड़ से लग जाना है। और एक बार अब इतना सारा BBA BCA MBA क्या कोर्स आ गया है प्राइवेट में भी, वो कर के। अब मेरा एक बुआ का पोता अभी 30 लाख का पैकेज लिया हुआ है 3 साल का। आप सोचिए 10 लाख 1 साल का, खा के तो पक जाएंगे, पूरे परिवार भी खुश हो जाएगा। और मस्ती से रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसका पापा भी बहुत अच्छे नेचर का, दादाजी भी बहुत किए सबका, अपने पूरे परिवार का। 7 बेटी उनकी भतीजी थी, सबका शादी करवाए उन्होंने, और 2 भातीजी को पढ़ावे, अपने बेटे को पढ़ा, सबको बराबर ही किए। लेकिन भगवान ने उनके साथ भी बुरा किया कुछ। अपना जो एक बेटी थे ना, उनका हस्बैंड गुजर गया। होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि हमारे परिवार से दुखियारी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हम लोग भगवान का भक्ति बहुत करते हैं, और भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के। और हमारे बुआ का सारे बच्चे सब सेटल है, और गांव में उनका संस्कार का नाम है। जैसे मेरे गांव में मेरे दादाजी का, वैसे मेरी बुआ का इतना संस्कारी थी, और सबको अच्छा से रखिए। और जो अपने होते हैं ना, वो तो कभी नहीं बोलेंगे जो ये अच्छा है, उनको तो नहीं बोलेंगे, तो बोलेंगे जरूर ये डाइन ही है। और डाइन जोगिन कुछ भी नहीं होता है, ये मन का भ्रम है ना, दूसरे को भी कुछ बोलते हैं। हमारे भारत में इतना पूजा पाठ, ब्रह्मदेव घूमते रहते हरदम, है ही बोले हम अभी, जो ब्रह्मदेव हमारे अंदर ही है। यहाँ कौन डाइन जोगिन कर सकता है? लेकिन ब्रह्मदेव को जो पूछते हैं वो उनको पर्सनल, अब जो मांगो जिस भी देवता से वही है सारे, तो वो इसलिए पूरा होते जाता है। लेकिन अब जुड़ते नहीं हो। एक बार बेटा मांग लिए तो दे दिए, उसके बाद में बिल्कुल नहीं जुड़ते। नहीं, उसको डेली धन्यवाद करना है, आपने दिया इनको, इसको अच्छा संस्कार दो, अच्छा से सब कुछ करो, अपने आप ही ठीक होगा। हरे कृष्णा, हरि बोल। बड़ा वीडियो है, मैं कितना बोलूँ। आप लोग मेरा वीडियो देखिएगा प्लीज़, और लाइक भी कर दीजिएगा। मेरी वीडियो को तो एक भी कोई सब्सक्राइब भी नहीं करते। कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग हैं, मुझे तो कुछ आता है नहीं, मैं तो पूरे ज़िंदगी में रोटी बनाई हूँ, तो इसलिए कुछ बोल रही हूँ। तो आप लोग डरो मत, अच्छा हो जाओ। हरे कृष्णा।